single vehicle collision involving a tractor trailer. The 22-year-old driver of this transport truck versus a red sedan. सोचो आप ओंटारियो के किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो एंड आपके पीछे 40 टन का ट्रक है पूरा फुली लोडेड जो आपकी बम्पर टू बम्पर आपके पीछे 100 की स्पीड पे आ रहा है। आपके लेफ्ट में कोई एसयूवी चल रही है जो लेन स्वर्व कर रही है या आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है। इन सब ने अपना लाइसेंस देने के लिए कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया, ना कोई नॉलेज टेस्ट दिया, ना कोई रोड टेस्ट दिया। इन लोगों ने पैसे देके रिश्वत देके अपना लाइसेंस खरीद लिया एंड अब ये लाइफ थ्रेटनिंग स्पीड पे लाइफ थ्रेटनिंग व्हीकल्स ऑपरेट कर रहे हैं आपकी जान को खतरे में डालने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया कनाडा में? व्हाई इज इट सो इजी टू गेट अ फेक लाइसेंस इन कनाडा एंड हाउ आर न्यू इमिग्रेंट्स बाइंग देयर लाइसेंसेज एंड पुटिंग एवरीवन्स लाइव्स इन डेंजर? इस वीडियो में फैक्चुअल बात करेंगे, कोई भी अपने मन से मैं थ्योरी बना के नहीं बोलूंगा। जो भी होगा इज वेल रिपोर्टेड बाय कैनेडियन मीडिया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यार ये 2003 की बात है। ओंटारियो में एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जब सरकार थी, उन्हें नहीं पता था उनकी ये एक गलती इज गोना बी अ डेथ सेंटेंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट कैनेडियंस। ओके, तो हुआ ये 2003 में जो कंजर्वेटिव सरकार थी ओंटारियो की, उसने जो लाइसेंसिंग, टेस्टिंग, नॉलेज टेस्ट, आई टेस्ट, रोड टेस्ट, ये सारी लाइसेंसिंग प्राइवेटाइज कर दी एंड एक कंपनी को ओंटारियो में मोनोपोली दे दी। सरको नाम की एक ब्रिटिश कंपनी है, उसको मोनोपोली दे दी कि भाई अब सरकार कुछ नहीं करेगी, तुम लोग इनका टेस्ट लो, रोड टेस्ट लो, नॉलेज टेस्ट लो, सब आप ही एडमिनिस्टर करो, सब आप ही डिसाइड करो, आप ही यस और नो बता दो एंड आप ही लाइसेंस इशू करो। वी डू नॉट गोना इंटरफेयर। तो ये पूरी अथॉरिटी पावर जो थी इस प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गई। उस टाइम पे ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा था कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट लोगों को बेच दो, सर्विस लेवल अच्छी हो जाएगी। बट शायद उनको ये नहीं पता था कि कुछ साल बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। तो यार 2024 में एक ड्राइविंग टेस्ट एग्जामिनर जो इस कंपनी के लिए काम करता था, ओंटारियो में करती थी, उसने बोला दिस इज इट, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ मीडिया के पास ये सब कुछ एक्सपोज करने। वो गई सीबीसी न्यूज के पास एंड उसने एक इंटरव्यू दिया, फेक नेम, फेक सब कुछ उसके साथ, उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड उसने बताया और उसने दिया सीबीसी को एक इंटरनल मेमो दैट वाज साइंड बाय वीपी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दैट कंपनी एंड उसमें लिखा था अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैव आइदर रिजाइंड और हैव बीन टर्मिनेटेड दिस पास्ट ईयर ड्यू टू इन्वेस्टिगेशंस दैट हैव कंप्लीटेड इन्वॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंड इलीगल बिहेवियर, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फॉर इशूइंग road test passes, manipulation of automatic versus manual transmission certificates and false driver experience being added to driver records। एक आसान भाषा में कुछ लोगों को फायर किया गया है क्योंकि उनके अगेंस्ट एलिगेशंस थी कि ये लोग पैसे देके ब्राइब्स लेके लाइसेंस इशू कर रहे हैं एंड उनको फायर इसलिए किया गया क्योंकि वो एलिगेशंस ट्रू पाई गई। तो बहुत सारे लोगों ने पैसे देके लाइसेंस बनवाया था या फिर फेक एक्सपीरियंस ऐड करा लिया था या ऑटोमेटिक को मैनुअल में कन्वर्ट करा लिया था बिना टेस्ट दिए, बिना कुछ करे, सिर्फ पैसे देके। ये तो था अनऑफिशियली कि ये लोग बहुत ज्यादा ब्राइब ले रहे हैं एंड ये कर रहे हैं। ये ऑफिशियली कंपनी ने इनको डायरेक्टिव नहीं दिया था। उस विसल ब्लोअर ने ये भी बताया कि ये अनऑफिशियल के अलावा ऑफिशियली भी ऐसा बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइसेंस दो एंड एक सर्टेन लेवल का पास रेट आपको मेंटेन करके रखना है अगर आपको एज अ ड्राइविंग टेस्ट एग्जामिनर यहाँ पे जॉब कंटिन्यू करनी है। अगर कोई एक आध बार स्टॉप साइन रोल कर दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई छोटी मोटी स्पीडिंग 100 के जोन में 120-130 चला दी, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार करे तो फेल कर देना, लेकिन एक बार में कोई दिक्कत नहीं, उसको आप माफ कर दोगे, जाने दोगे। ऐसा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन मिली थी जो कि विसल ब्लोअर ने बताया एंड जिसकी वजह से इतने थाउजेंड्स ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स को लाइसेंसेस मिले हैं दैट आर फेक या फिर जिन पे ब्राइब लेके लाइसेंस मिले हैं या फिर जिसके ऊपर कोई भी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। नाउ आपको पता है सीबीसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत अच्छा करती है, तो उन्होंने एक और चीज करी। इन्होंने क्या करा, ये लोग गए ओंटारियो के एक सर्टेन एरिया में, यू नो विच एरिया, वहां पे जहां पे बहुत सारे ड्राइविंग टेस्ट स्कूल्स हैं एंड वहां पे जाके इन्होंने हिडन कैमरा से इन्वेस्टिगेशन करी, स्टिंग ऑपरेशन किया। वहां पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंडेटेड है। इट्स कॉल्ड मैंडेटरी एंट्री लेवल ट्रेनिंग, MELT, जिसके लिए आई थिंक 103 आवर्स आपको मिनिमम क्लासरूम और प्रैक्टिकल के कंप्लीट करने होते हैं, तब जाके आप फॉलोइंग जो भी आपको ट्रक का लाइसेंस मिलता है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, जो भी प्रोसीजर ऑफिशियली होता है। तो इन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो ड्राइविंग टेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं, 20-30 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 4-5 दिन में हम आपको परफेक्ट कर देंगे। 103 hours completed, it does not matter you are completed or not, maybe you will ready in 90 hour, does not matter, बट लीगली तो 103 आवर्स रिक्वायर्ड है। आप बोल रहे हो 20 घंटे करवा के, 30 घंटे करवा के हम आपको 103 घंटे का सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर आप जाके ट्रक चलाओ, मस्त हजारों टन का ट्रक चलाओ कनाडा के हाईवेज
पे, जिसको मारो कुछ भी करो, वी डोंट केयर। अब जब आप अगली बार कोई देखो ना, कोई ट्रक कहीं फंसा हुआ है या किसी ने कोई यू टर्न मार लिया या कोई ट्रक उल्टी सीधी कहीं इधर उधर है, तो आप ज्यादा ना टेंशन में मत आना। आप सोच लेना कि ये वही वाले होंगे जिन्होंने 20 घंटे ट्रेनिंग करी होगी और 100 घंटे का लाइसेंस ले लिया होगा। देखो, आई वांट टू बी वेरी क्लियर, हर बंदा इलीगल लाइसेंस नहीं ले रहा है। ऑब्वियसली अगर सभी इलीगल लाइसेंस ले रहे होते हैं तो भाई रोड्स की क्या हालत। लेकिन ये नेचर ऑफ दिस थिंग इज सच कि अगर 2% लोग भी, 100 में से 2 लोग भी नकली ब्राइब वाले लाइसेंस पे है ना, एक एक्सीडेंट भाई कई लोगों को लेके मरता है। ठीक है, यू नो दैट राइट। इसीलिए इस टॉपिक को हम इतना सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। चलो मैं आपको एक थर्ड केस बताता हूं, जनवरी 2026 का, अभी 2 महीने पहले का। मल्टीपल एग्जामिनर्स अरेस्ट हुए थे। हाँ जी, टेस्ट एग्जामिनर्स जो टेस्ट लेते हैं ड्राइविंग का, वो अरेस्ट हुए, उन पे चार्जेस लगे हैं। तो क्या नाम है इनके, क्या चार्जेस है जरा सुन लो। नाम है इनके क्रेग बेरी, विश अयप्पम कुमार, विक्टर इन, मनदीप मनशानिया और इमरान जफर। ठीक है, इन पे क्या चार्ज है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीक्रेट कमीशंस लेना, मनी लॉन्ड्रिंग और कंस्पिरेसी टू कमिट अ फ्रॉड। क्या करते थे ये लोग किंगस्टन और जीटीए एरिया में? टोटल ये 8 लोग थे, जिसमें से 5 जो हैं ड्राइविंग टेस्ट इंस्ट्रक्टर थे एक्चुअली। तो ये लोग क्या करते थे, पैसे लेके टेस्ट पास करवा देना, कोई एग्जाम नहीं कुछ नहीं, पैसे दो लाइसेंस के लिए, अप्रूव्ड पास। सारे जितने भी आपको पता है ना, जब आप टेस्ट देने जाते हो कितनी मैन्यूवर होती है, शोल्डर चेक, स्टॉप साइन, रेड लाइट, इंटरसेक्शन, ये वो, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं करवाया। पैसे लो, टेस्ट पास किया, बाय बाय, जाओ गाड़ी चलाओ मस्त, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जो ग्लोबल मेल कनाडा की न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी है, उसने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए हैं। उनको पता चला इन्होंने एटलीस्ट, मिनिमम बता रहा हूं, एटलीस्ट 250 लोगों को पैसे लेके लाइसेंस दिया है। 250 लोग जो आज के टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, क्लास ए वाला जो लाइसेंस है वो फेक है। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, कोई टेस्ट पास नहीं किया, एंड दे आर ड्राइविंग ऑन कैनेडियन रोड। हाउ डेंजरस इज दैट। अच्छा, अगला केस सुन लो। अगर ये केस सुन के मजा नहीं आया तो अगले केस भी सुन लो। क्या लग रहा था सिर्फ ट्रक के लाइसेंस या क्लास ए लाइसेंस में फ्रॉड हो रहा है? भाई नॉर्मल जी लाइसेंस जो होता है ना, G1 G2 और ये जो भी आपके अंटारियो में होता है, इसके लिए भी फुल फ्रॉड हो रहा है। तो जी ये इन लोगों पे चार्जेस लगे हैं, 7 लोगों पे। जरा इनके नाम सुन लो, इन महान लोगों के। फरहान सैंडर्स, अब्दुल करीम सावा, अहमद इस्माइल, मिशेल मिसेली, शना टोजर, एलिजाबेथ टेलर और सैमुअल समथिंग। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं? ये कलेक्टिव रिंग चला रहे थे जी ये लोग, फेक लाइसेंस दिलवाने की, जी टेस्ट में फ्रॉड करवाने की और ब्राइबरी चैनल करके आपको लाइसेंस दिलवाने की। इन सब पे चार्जेस लगे हैं, पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क चल रहा था। एंड अब आप सोच लो, कभी भी आप वंडर करो ना कि ओंटारियो में इंश्योरेंस इतना हाई क्यों है, इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? यू नो नाउ यू नो। अब एक अलग ही लेवल पे क्लास ए का फ्रॉड पकड़ा गया था। नेक्स्ट न्यूज सुन लो, सितंबर 2025 की बात है। अब जो इसमें मैं नंबर आपको बताने वाला हूँ, कितने लोगों को लेटर गया, 1200 लोगों को गवर्नमेंट ने लेटर भेजा था। लेटर में क्या लिखा था मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज रीजन टू बिलीव दैट योर क्लास ए ओंटारियो ड्राइवर्स लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसऑनेस्टी ड्यूरिंग क्लास ए टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, योर फेलियर टू अबाइड बाय द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, we don't have confidence in your ability and your intention to drive safely. Have suspended more than almost 200 truck drivers' licenses. बड़ा सा लेटर था उसका, मैंने आपको छोटा सा एक्सर्ट पढ़ के बताया। 1200 लोगों को सरकार ने लेटर भेजा था कि जी आपके ये जो आपने लाइसेंस लिया ना, ये जो आप क्लास ए होता है ट्रक वाले चलाने के लिए या बड़ा व्हीकल चलाने के लिए, ये जो आप क्लास ए चला रहे हो, जिस क्लास ए पे आप ये ट्रक चला रहे हो, ये लाइसेंस हमें शक है कि ये फ्रॉड से लिया गया है, क्योंकि हमने कुछ लोग पकड़े हैं जो फ्रॉड लाइसेंस दिलवा रहे थे। उन्होंने जी आपका नाम बताया कि इस बंदे को हमने लाइसेंस दिलवाया था। तो भैया जरा संभल के, पता चले वो पैसे दे के लाइसेंस लिया हो, उसका ना पता हो एयर ब्रेक क्या होता है या ब्रेक क्या होता है या सेफ डिस्टेंस क्या होता है एंड टियर वेट क्या होता है एंड कैसे ब्रेक लगती है, जब ट्रक लोडेड होता है ब्रेक लगती है नहीं, या फिर यू कांट राइड योर ब्रेक्स, ब्रेक में आग कैसे लग जाती है, इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं। मैं भी जब ये सोचता था, मैंने कहा यार ये एक ही टाइप के लोगों के एक्सीडेंट बार बार क्यों होते हैं। तब आप थोड़ा सा डीपर इश्यू में जाओगे ना, तो पता चलेगा कि जी हमारी कम्युनिटी में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों में पढ़ते हैं, एंड फिर जो इनोसेंट लोग हैं ना, जिन लोगों ने एक्चुअली एग्जाम देके पूरी मेहनत करके एक्चुअली ट्रेनिंग लेके ये लाइसेंस लिए होंगे, उनको भी शक की नजर से देखा जाता है कुछ बैड एक्टर्स की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं, 2% लोग भी अगर ऐसे हैं ना कि 2% पीपल आर कॉजिंग द हैवक, तो फिर जो इनोसेंट लोग हैं ना उनको पे करना पड़ता है, उनको शक की नजर से देखा जाता है, उनके काम में डंगा डलता है। अब भाई अगली स्टोरी सुन लो, ये आ रही है क्यूबेक से। ये तो एकदम प्रॉपर एक्सप्लोसिव स्टोरी है। तो भाई एक एलेक्स ट्रेन नाम का बंदा था क्यूबेक में, जिसने ये फिगर आउट किया कि अगर क्यूबेक में आपको टेस्ट देना है और आप एक
न्यू इमिग्रेंट हो तो आपको फ्रेंच नहीं आती, मोस्ट लाइकली आपको फ्रेंच नहीं आती, तो ये क्या करता था, उनको कैमरा और हेडफोन देता था, एकदम छुपा हुआ ईयरपीस, वो पता नहीं कैसे ईयरपीस को छुपा लेते थे, आई डोंट नो। तो जो रिटर्न थ्योरी एग्जाम होता था वो कैमरे से देख के इनके कान में आंसर बोलता था एंड वो वहां से पास कर लेते थे एंड फिर उनका क्यूबेक का लाइसेंस बन जाता था। मजे की बात तो ये है कि जब ये एलेक्स ट्रेन नाम का बंदा पकड़ा गया, इसके पास अराउंड $7 लाख का अनरिपोर्टेड कैश ये पाया गया था। $700,000 इसने इतने पैसे कमाए थे। एंड आपको पता है इस पे क्या चार्ज लगा, एलेक्स ट्रेन नाम के बंदे पे क्या चार्ज? कोई चार्ज नहीं लगा, सिर्फ टैक्स फ्रॉड का चार्ज लगा है कि आपने इस इनकम पे टैक्स नहीं दिया, और कोई इलीगल ये इलीगल वो नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, चार्ज किस पे लगेगा पता है? जिन लोगों ने फ्रॉड लाइसेंस बनवाए, इसको पैसे दिए हैं। तो अगर आप इफ यू डू द मैथ, अराउंड 709 लोग पकड़े गए थे जो क्यूबेक से लाइसेंस बनवा रहा था, वाज पेइंग $1,000 टू गेट टू पास दैट फ्रेंच टेस्ट। यार गलती तो उसकी है ही, वो जो बंदा एनेबल करवा रहा है, यस 100% ही इज एट फॉल्ट, उसको और ज्यादा सजा होनी थी। मैं तो कह रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी फ्रॉड में पार्ट है, लेकिन जो लोग इसको पे कर रहे हैं वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है ना इस फ्रॉड को फ्रॉड बनाने के लिए, राइट? उसके बाद ये तो चलो हो गई जो जी डीपर लेवल की, जो अंदर तक सिस्टम में करप्शन थी, ठीक है। नाउ अब गवर्नमेंट को ये सब पता लग गया, इतने सारे लोग पकड़े गए, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट लेट करती है, लेकिन बट दे डू चेंज द लॉ। सो द गुड थिंग इज कि लॉ में बदलाव हो गए हैं, बिल C60 आ गया है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने बिल C60 इंट्रोड्यूस कर दिया था लास्ट ईयर, आई थिंक नवंबर 2025 में, एंड उसके अंदर लिखा है कि वी आर क्रैकिंग डाउन ऑन बैड एक्टर्स हु यूज फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स टू गेट ओंटारियो ड्राइवर्स लाइसेंसेस। This legislation deals with people that are the bad actors, bad landlords, bad tenants. The vast majority of Ontario renters. बहुत सारा पेपर वर्क ऐसा होता था लाइसेंस बनवाते टाइम के जो वेरीफाई नहीं होता था, चेक नहीं होता था, सिर्फ ऑनर सिस्टम पे गुड फेथ के चलते वो डॉक्यूमेंट्स को ओके मान लिया जाता था। बट देयर गोना इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिक्टर लॉज, स्ट्रिक्टर थिंग्स, के जो लोग फेक ओंटारियो का एड्रेस है भी नहीं, उसके बाद भी ओंटारियो का लाइसेंस बनवा पा रहे हैं बिकॉज दे आर एबल टू ब्राइब पीपल देयर, तो वो सब चीजें बंद होगी। आई डोंट थिंक एकदम से कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। थाउजेंड्स में ट्रकर्स, नॉर्मल जी लाइसेंस होल्डर्स इस टाइम पे कनाडा की रोड्स पे गाड़ी चला रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कोई कनाडा का कोई टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने पैसे दिए $500,000 एंड उनका लाइसेंस बन के आ गया, ड्राइवर एग्जामिनर ने उनको पास कर दिया। ये तो एंड अगेन ये तो वो लोग हैं जो पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। 40% 50% लोग तो पकड़े भी नहीं जाते। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इससे आपको पता चला होगा कि भाई फ्रॉड कहां तक पहुंच चुका है, क्या गलतियां, जो ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो गलती होती है उसका क्या भुगतान करना पड़ता है 20 साल बाद, 25 साल बाद, राइट। तो बहुत सारे इनोसेंट कनेडियंस, अभी आपने न्यूज देखी होगी, एक ओलंपियन अनफॉर्चुनेटली डाइड इन कनाडा, एंड बहुत सारे इनोसेंट लोग हैव डाइड इन कनाडा, बट यू कांट से कि वो लाइसेंस रियल या फेक था, वो तो बाद में जाके पता चलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपका क्या कमेंट्स है, आप मुझे बताना क्या लगता है कौन ज्यादा फेक लाइसेंसेस बनवा रहा है, एंड क्या इस प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज है, एंड हु इज एनेबलिंग दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।